जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बस आपकी तैयारी के संदर्भ में ही हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 2026 सेशन के लिए इंग्लिश का जो पोइट्री सेशन है उसके चैप्टर 5 एन एपिथाफ, इसके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आने वाले 2027 के परीक्षा में भी आएंगे। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इन सारे प्रश्नों को कर करके जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, वॉल्टर डीला मारे बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, यानी वॉल्टर डीला मारे किस सेंचुरी के महान कवि हैं, 19वीं, 18वीं, 20वीं या फिर 17वीं। तो वॉल्टर डीला मारे हमारे 20वीं सेंचुरी के महान कवि यानी 20th सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी, 20वीं सदी के महान कवि है, याद रखिएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, इन विच ईयर वॉल्टर डीला मारे वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको कौन सा वर्ष मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक उपाधि होती है, ठीक है, कौन सा वर्ष मिला था, 1950 में, 1960 में, 1954 में, 1953 में। तो 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था बाबू, याद रखिएगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के लिए इनको दिया गया था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हु वाज नोन एज चिल्ड्रन पोएट। चिल्ड्रन पोएट के रूप में किन्हें जानते हैं, जॉन डन को, वॉल्टर डीला मारे को, रूपर्ट ब्रूक को, इनमें से कोई नहीं। तो चिल्ड्रन पोएट के रूप में हम लोग वॉल्टर डीला मारे जी को जानते हैं, याद रखना है। चौथा प्रश्न क्या कहता है, वॉल्टर डीला मारे न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। वॉल्टर डीला मारे जानते हैं कि वो अब मर चुकी है। कौन मर चुकी है, लेडी, गर्ल, बॉय या लॉर्ड। तो कौन मर चुकी है, लेडी। और लेडी कहाँ की थी बाबू, वेस्ट कंट्री की लेडी थी, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न कहता है एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इन दिस लाइन आई स्टैंड फॉर। यानी ये लाइन में जो ये आई लिखा हुआ, ये आई किसके लिए आया है, लेडी के लिए, द पोएट के लिए, ग्रेप के लिए, नॉट के लिए। तो किसके लिए आई आया बाबू, पोएट के लिए आया। किसके लिए आया है, पोएट के लिए आया, ठीक है। यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए होंगे, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस पोएम द लेडी फॉर विच कंट्री। इस पोएम में लेडी कहाँ की है, जैसा कि अभी हमने बताया कौन सी कंट्री की है, नॉर्थ कंट्री, साउथ कंट्री, वेस्ट कंट्री या ईस्ट कंट्री। तो लेडी जो है वो हमारी वेस्ट कंट्री की लेडी है। कहाँ की लेडी है, वेस्ट कंट्री की लेडी है। बढ़िया तरीके से आप याद रखिएगा। अगला 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू, वॉल्टर डीला मारे वाज बोर्न ऑन। वॉल्टर डीला मारे का जन्म 1853, 1867, 1873 या 1889। तो वॉल्टर डीला मारे का जन्म 1873 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आप लोग जरूर कमेंट करिए कहाँ हुआ था। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, वॉल्टर डीला मारे वाज डाइड ऑन। अभी हमने जन्म देखा, अब इनका निधन किस वर्ष हुआ, 1953, 1956, 1954 या 1958। तो 1956, वॉल्टर डीला मारे जी का निधन 1956 में हुआ था। वेयर डज द लेडी लाई। लेडी जो है कहाँ लेटी हुई है, ग्रेव यार्ड में, बेड पर, पार्क में या होटल में। तो ग्रेव यार्ड में, कब्र में। कहाँ लेटी हुई है, कब्र में लेटी हुई, क्योंकि मर गई है बाबू और मरने के बाद कब्र में इसको दफनाया गया है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, वॉल्टर डीला मारे मेक्स अस अवेयर फॉर द। वॉल्टर डीला मारे इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम या लंदन लाइफ। तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं कि मानव जीवन का आधुनिक, मतलब मानव का जो जीवन है आधुनिक काल में कैसा रहा है, इसका कंडीशन कैसा रहा है। 11वां नंबर प्रश्न कहता है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पी इज रिटन बाय। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पी किसने लिखा है, तो वॉल्टर डीला मारे ने लिखा। किसने लिखा, वॉल्टर डीला मारे जी ने लिखा है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, द पोएट थिंक्स आफ्टर डेथ नोबडी विल डैश हिम। पोएट सोचते हैं कि हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद कोई भी उसे क्या नहीं करेगा, रिमेंबर याद नहीं करेगा, फॉरगेट भूल जाएगा, हट नफरत करेगा, लव प्रेम करेगा, तो उसे भूल जाएगा, ठीक है। लेखक बोलते हैं वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, लेखक बोलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। कौन जो है लाइट ऑफ स्टेप और हार्ट है, इसके लिए इस पाठ में लाइन आई है, तो एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए आए हैं। जो ब्यूटीफुल लेडी अब कहाँ है बाबू, तो कब्र में है। कहाँ है, कब्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है
इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस ही सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, कौन से पोएम में पोएट जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपनी दुखी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए, किसके लिए, एक सुंदर महिला के लिए। टू ऑटम में द सोल्जर में फायर हैंड एन एपिथाफ, जो पाठ अभी हमने पढ़ रहा, कौन सा पाठ है, एन एपिथाफ, इसमें वो एक्सप्रेस करते हैं सैड फीलिंग को, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम एन एपिथाफ, एन एपिथाफ पाठ में टोटल कितनी लाइन है, एन एपिथाफ पाठ में 7 लाइन है, 13 लाइन है, 18 लाइन है, 14 लाइन, तो 7 लाइन की आपकी हमारा क्या है बाबू, पोएम है, याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न कहता है द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट परमानेंट इट इज वैनिसेस, पोएट के अनुसार क्या परमानेंट नहीं है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षणिक के लिए, क्या है, तो लव है, हार्ट है, ब्यूटी है, लाइफ है, तो ब्यूटी है, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट इट इज वैनिसेस, पाठ में आपका लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, और ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से सारे प्रश्न को कर लीजिए, जिससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया गया है, तो आप सभी लोग जाकर के देख ले, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल चैप्टर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।